वैसे देखा जाए तो हर गृहिणी के सेम प्रॉब्लम होते हैं, और मैं सच बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाती है। मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही हो जाए तो आप हर किसी को समय दे पाइएगा, अपने आप के लिए समय निकाल पाइएगा, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाइएगा और आप एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो ये है बिल्कुल मॉर्निंग का समय। अभी आरव के समर वेकेशन ऑन नहीं हुए हैं, तो अभी वो स्कूल चल गया और ये सुबह के लगभग 6:30 बजे का समय है। उसके जाने के बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, वो भी बहुत ही स्लोली। मतलब बाहर बालकनी में थोड़ी देर बैठती हूँ, मतलब थोड़ा सा वहाँ पर नाम जप किया। उसके बाद ठीक जाती हूँ मैं जीरा पानी बनाने, या कभी अजवाइन पानी बना लिया, कभी सौंफ का पानी बना लिया। इस तरीके से जब सुबह गुनगुना पानी रहते हैं तो हमारी डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। साथ में मैं लेती हूँ चाय, और चाय वगैरह पी लेने के बाद मैंने देखा कि मैंने बहुत दिनों से कुछ प्लांट्स को नर्सरी से ला के रखा है। समय नहीं मिल रहा था कि इसे मैं वापस से रिपोर्ट करूं, तो आज थोड़ा सा समय निकला ज़रूर है। तो ये जो छोटा पॉट देख रहे हैं, तो इसमें अच्छा सा ड्रेनेज सबसे पहले करेंगे। आप कोई सा भी पॉट यूज़ करें, उसकी ड्रेनेज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो लकी बैम्बू मैं लेके आई थी, नीचे ड्रेनेज लॉक ना हो इसलिए यहाँ पर मैं एक दिया का यूज़ कर रही हूँ, और कुछ मिट्टी मैं ऑलरेडी घर पे बना के रखती हूँ। जब कुछ प्लांट्स को लगाना रहे तो मुझे पूरा का पूरा यहाँ पर बाजार ना लगाना पड़े। अच्छी मिट्टी घर पे आप कैसे बना सकते हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कितना मिट्टी डालना है, कितना बालू डालना है, कितना वर्मी कंपोस्ट जाएगा, और क्या क्या फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो यहाँ पर मैं बाजार के फर्टिलाइज़र के बजाय घर के फर्टिलाइज़र को देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे चावल का पानी हो गया, जब हम चावल बनाते हैं, चावल को वॉश करते हैं, तो वो पानी में ला के मैं प्लांट में डाल देती हूँ। सेकेंड हो जाता है प्याज के छिलके, रात भर ओवरनाइट करने के लिए छोड़ देती हूँ। दिन भर जितने भी प्याज के छिलके निकलते हैं, रात भर ओवरनाइट करने दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में डालती हूँ। अच्छा, ये जो प्लांटर आप देख रहे हैं, मैंने सोचा था कि इससे मैं थोड़ा सा रीपेंट करूँगी, थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट करूँगी। ये रंग का डब्बा है, और इसमें मैंने जो भी प्लांट लगाया था वो सही तरीके से नहीं लगा। कारण ये था कि इसकी मिट्टी मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा गीली है। गीली इसलिए है क्योंकि इसमें ड्रेनेज बिल्कुल लॉक हो रखा है, और ड्रेनेज उतना कुछ खास था भी नहीं। तो सबसे पहले ड्रेनेज का ध्यान रखिए, आप जो भी पॉट यूज़ कर रहे हो। आगे किस वीडियो में इस तरह के डब्बे को आप प्लांटर तो बना लेते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से प्लांटर आप कैसे बना सकते हैं ताकि वो सुंदर दिख सके, इसकी वीडियो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक और प्लांटर लाया, और इसकी जो पौधा तो लगा हुआ था वो पूरी तरीके से सूख चुका था, तो ये पूरा मिट्टी के साथ ही बाहर आ गया। जैसे कि मैं बता रही थी कि आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप दूध से पनीर बनाते हैं तो जो छाछ निकलता है उसे भी डाइल्यूट करके आप अपने कड़ी पत्ते वगैरह में डालिए, बहुत अच्छा ग्रो आता है। ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बातों बातों में मैंने बहुत सारे प्लांटर को लगा दिया। अच्छा, सुबह एक मेरा ये काम भी रहता है कि अपने सारे प्लांट्स को पानी देना, लेकिन अभी गर्मी का सीज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी पानी की शॉर्टेज है, तो मैं बहुत ही सोच समझ के पानी का यूज़ करती हूँ। फिलहाल जो मैंने ग्लव्स पहना था उसे मैं क्लीन करूंगी, हैंड वॉश लगा के अच्छी तरीके से इसे साफ करेंगे ताकि जो भी मिट्टी ग्लव्स में लगे हो उसे साफ हो जाए, और साथ ही उसी ग्लव से मैं अपना वॉश बेसिन भी क्लीन कर। दो काम एक साथ हो गए, एक तो मेरा ग्लव साफ हो गया, साथ ही वॉश बेसिन भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया विदाउट ज़्यादा पानी का यूज़ किए बिना। सेकेंड, मेरे बेडरूम के तरफ बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगा के रखे हैं, गुलाब के, पाम ट्री के, और गुलाब के बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो इन सारी चीज़ों में पानी देने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वेस्ट पानी। वेस्ट पानी कहाँ से आएगा? वेस्ट पानी आएगा आपके एसी से, आपके कैंट के जो आरओ फिल्टर होता है उससे आएगा। तो रात भर मेरे यहाँ एसी चलती है, तो सुबह इतना सारा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। बस उसका जो ड्रेनेज है वहाँ पर मैं एक बकेट लगा देती हूँ, जिस कारण से पौधों में पानी देना हो गया, घर की साफ सफाई हो जाती है, या बाथरूम को क्लीन करना हो जाता है, वो सारे काम मैं इन पानी से निकाल लेती हूँ। अच्छा, कैंट का जो पानी होता है उसे मैं कुछ सब्जियां धोने में भी यूज़ करती हूँ। साग वगैरह रहते हैं जो बहुत सारे पानी कंज्यूम करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। लगभग आधे घंटे के बाद खुद की फिटनेस को भी ध्यान देने का समय आ गया, तो मैं और अमित जाते हैं नीचे वॉक करने। वॉक हम करते हैं ठीक 40 मिनट्स का।
40 मिनट्स हम यहाँ पर वॉक करेंगे, थोड़ा सा रनिंग भी करेंगे, धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं ताकि एक वार्म अप बना ही रहे। थोड़ा सा अगर आप सुबह उठते हैं, बच्चों के समर वेकेशन ऑन होने वाले हैं, आप ये जो आपका रूटीन है सुबह उठने का, क्योंकि बच्चों के मॉर्निंग स्कूल थे, अगर आप यही रूटीन को अगर फॉलो करते चले जाएंगे तो आप विश्वास मानिए आपको कभी भी समय की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि सुबह का एक ऐसा समय रहता है हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, हमें लगता है कि हम घर के सारे काम एक साथ निपटा सकते हैं और हम कर भी सकते हैं। साथ ही साथ खुद को समय देना, ये सारे काम तो सुबह ही निपट जाएंगे। तो अपने रूटीन पे ज़रूर ध्यान, किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, अमित ऑफिस चल गया है, बच्चे के आने में थोड़ा सा टाइम है। तो ये जो टाइम होता है मी टाइम होता है, चाहे तो मैं यहाँ पर फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, चाहे तो रिलेटिव से बात कर सकती हूँ, सुबह उठी हूँ ये कह के मैं थोड़ा देर यहाँ पर पावर नैप ले सकती हूँ। बट इस टाइम को मैं यूज़ करती हूँ अपने घर के कामों के लिए। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप समय की बचत कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम को चुरा सकते हैं। तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहता है कुछ घर के छोटे बड़े कामों को निपटाने के लिए। मंडे को मैंने अपना टीवी यूनिट क्लीन किया था, ट्यूसडे को मैंने फ्रिज साफ किया था, तो आज है वेडनेसडे जो मैं अपना मी टाइम को दूंगी। फेस देखा तो काफ़ी ज़्यादा डल हो गया था, कुछ अभी पार्टीज़ वगैरह में भी जाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक कटोरी में बेसन, उसके साथ डाला है दही। दही एक बहुत ही अच्छा, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ए पिंच ऑफ हल्दी, हल्दी ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। अब डालेंगे इसमें विटामिन ई की कैप्सूल और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, दही का यूज़ इतना ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा है कि आप बिना फेस वॉश, जो भी आप फेस वॉश वगैरह करते हैं, वो फेस वॉश अगर आप ना करके सिर्फ दही से अपने चेहरे को वॉश कर ले तो एक बहुत ही अच्छा ग्लो आपके चेहरे पे आ सकता है। तो बस इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। वैसे इसे बनाना, इसे अप्लाई मात्र 5 से 10 मिनट लगता है और हमारे स्किन में ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन ये एक दिन में बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक दिन में आपको इंस्टेंट इफेक्ट ज़रूर मिल जाएगा, इंस्टेंट निखार आप ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसे सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो समय है ये चीज़ को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेहरे पे फेस मास्क लगा लिया, आराम से अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं अपने बेडरूम पे आई तो मुझे ध्यान, मेरा बेड साइड टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि मैंने रात में ही देखा था कि ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। तो समय आ गया इन सारी चीज़ों को साफ करने का। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाला और उसके बाद जब भी मैं किसी भी तरह की क्लीनिंग करती हूँ, वहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजर लगा रहता है उसे मैं क्लॉथ टिश्यू पेपर से साफ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है आपकी क्लीनिंग। तो अब मैंने एक यहाँ पर बड़ा सा ऑर्गेनाइजर लिया और इसमें वो सारी चीज़ें रखूंगी जो मैं नाइट स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फेस वाइप रखा है। कभी कभी रात में क्या हो जाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा थके रहते हैं, हमें फेस वॉश करने का मन नहीं करता है, तो उस समय मैं फेस वाइप्स का यूज़ करती हूँ अपने चेहरे को साफ करने के लिए। साथ ही विटामिन ई की एक गोली रखी है और एक यहाँ पर मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखा है। ये सेटाफिल का क्रीम और विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करके मैं रोज रात में अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ। साथ ही मैं रखूंगी अपने फुट क्रीम और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ क्लचर, गटर एंड गुलाब जल को रखा है। साथ ही नेल कटर भी मैं यहीं पे रखना पसंद करती हूँ। तो ये मेरा एक हो गया सेल्फ केयर पार्ट, बेसिकली मुझे जरूरत पड़ती है रात में। एक और ऑर्गेनाइजर लिया है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स घर पे होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, कुछ ऐसे ATM कार्ड होते हैं जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ को हम यहाँ रखेंगे। साथ ही बच्चे मेरे घर में तो छोटा सा बेबी रब, बड़ों के लिए रोल ऑन और कुछ बेसिक चीज़ें। ये मेरे पापा का कड़ा है जो मैं उनके यादों के तौर पे रखती हूँ और ठीक मैं इसे यहाँ पे रखूँगी। इसी दौरान मुझे कुछ कॉइन भी मिले, तो ये सारे कॉइन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं कहाँ पे रखती हूँ। ये वाला मेरा बेड साइड का टेबल भी ऑर्गेनाइज हो गया है। साथ ही मुझे एक और बाम का डब्बा मिला, तो ये भी मैं यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद मैं अभी से अपने बच्चों में सेविंग की आदत डालने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि जब वो बाजार जाता है तो कभी कभी वो अपने टॉयज़ को लेने के लिए जिद करता है। तो मैंने उसे कहा दिया है कि तुम अपनी सेविंग खुद से करो, मतलब कि तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है तुम अपने पिगी बैंक से पैसे निकालो और फिर मैं उनसे तुम्हें खरीद दूंगी। तो ये जितने भी घर के कॉइन होते हैं वो अपने पिगी बैंक में डालता है, तो मैं भी उससे इसमें डाल दूंगी। अब मेरा फेस पैक भी सूख चुका है, तो बस आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बेस्ट रिजल्ट आता है दही
बेसन, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपके घर पे हमेशा अवेलेबल रहती है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग ग्लो भी ला सकते हैं। बस आपको समय निकालने की ज़रूरत है। आई नो शादी के पहले आपका चेहरा बहुत ज़्यादा निखरा रहता था, वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आप अपने आप को समय देते थे। शादी के बाद जिम्मेदारियां, घर के काम में आप अपने आप को भूलते जा रहे हैं, बट कुछ समय निकाल के अपने आप को ज़रूर देखें। और मैंने आपको कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं बताया, कोई पार्लर जाने के लिए नहीं कहती हूँ, बस थोड़ा सा खुद की केयर के लिए बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब इतने कामों को निपटाने के बाद आरव भी आ चुका है, तो अब मेरे मोबाइल को बंद करने का समय भी हो चुका है। तो चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी नई वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।